Hello class 4 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher Sila. Today we are going to start with the 14th chapter which is conjunctions. Let's get started. Conjunctions. A conjunction is a word used to join words, group of words or sentences. कंजंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है. क्या क्या ज्वाइन करता है? वो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करेगा और सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा. तो ऐसा जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन. पहला पॉइंट देखिए, देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई एंड द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग. यानी कि एंड जो है यहाँ पर आपका कंजंक्शन है. नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड. तो यहाँ पर बट जो है वो हाईलाइटेड है, वो आपका कंजंक्शन वर्ड है. राहुल एंड सुरेश आर फ्रेंड्स. राहुल एंड सुरेश दो लोगों की बात हुई, एंड से हमने उसे जोड़ा तो एंड आपका कंजंक्शन हुआ. वर्क हार्ड और यू विल फेल, और भी आपका कंजंक्शन है. द यूज ऑफ कंजंक्शन. अब हम कंजंक्शन का यूज देखेंगे कि हम कंजंक्शन को यूज किस तरीके से करते हैं. पहले देखिए सेक्शन ए में आपको क्या दिया है, बाय यूजिंग एंड. सबसे पहला जो हम यूज करते हैं कंजंक्शन वो क्या होता है? एंड. सबसे कॉमन तरीका है ये एक कंजंक्शन यूज करने का. पहला देखिए सेंटेंस, ही रोट अ लेटर, ही वेंट टू पोस्ट इट. अब यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस है, इन्हें हमें ज्वाइन करना है तो हमें इसे कंजंक्शन यूज करना होगा एंड. हम लिखेंगे ही रोट अ लेटर एंड वेंट टू पोस्ट इट. हमने यहाँ पर ही का यूज नहीं किया, एंड लिखा और वेंट टू पोस्ट इट करके सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, यानी कि ज्वाइन कर दिया. नेक्स्ट देखिए, मीना वेंट टू द लाइब्रेरी, शी बॉट अ फ्यू बुक्स. यहाँ पर हम इसे कैसे ज्वाइन करेंगे? मीना वेंट टू द लाइब्रेरी एंड बॉट अ फ्यू बुक्स. सेकेंड देखिए बी, बाय यूजिंग बट. हम बट लगाकर भी कंजंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि शैली इज टॉल, तनु इज शॉर्ट. यहाँ पर आप इसको यूज करेंगे, शैली इज टॉल बट तनु इज शॉर्ट. राहुल वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट पास. तो यहाँ आप लिखेंगे राहुल वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास. सी देखिए, बाय यूजिंग और एल्स अदरवाइज अनलेस. तो हम और भी यूज करके कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, एल्स, अदरवाइज, अनलेस. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन वर्ड्स हैं. जैसे एग्जांपल्स देखिए, वर्क हार्ड यू विल फेल. तो यहाँ आप लिखेंगे वर्क हार्ड और यू विल फेल. या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल. इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. एक और तरीका इसका है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू फेल. तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस को हमने देखिए कितने अलग अलग तरीके से लिखा, अलग अलग कंजंक्शन वर्ड्स को यूज करके. नेक्स्ट देखिए डी देखिए, बाय यूजिंग सो वेयरफॉर. स्टूडेंट्स ये वेयरफॉर नहीं देयरफॉर होगा, इसे आप करेक्ट कीजिएगा. बिकॉज, एज, सिंस. तो यहाँ पर इन वर्ड्स का हम कैसे यूज करेंगे? पहला देखिए, इट इज वेरी कोल्ड, आई कैनॉट गो आउट. स्टूडेंट्स यहाँ टू की जगह गो होगा, इसे भी आप करेक्ट कीजिएगा. तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? इट इज वेरी कोल्ड देयरफॉर आई कैनॉट गो आउट. यहाँ पर हमने देयरफॉर का यूज किया. इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई कैनॉट गो आउट बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड. एक और देखिए, एज इट इज वेरी कोल्ड आई कैनॉट गो आउट. इसका एक और तरीका है, सिंस इट इज वेरी कोल्ड आई कैनॉट गो आउट. यहाँ पर भी टू लिखा है, आप उसको गो करेंगे. ओके, तो ये एक हमने तरीका देखा कि एक ही सेंटेंस में हमने कितने अलग अलग कंजंक्शन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखा. अब देखिए ई, बाय यूजिंग दो, ऑल्दो, स्टिल. हम दो, ऑल्दो और स्टिल का भी यूज करके सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड. तो इसको आप लिखेंगे he could not succeed though he worked hard. इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, he worked hard still he could not succeed. तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे जिनके हम अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, अलग अलग कंजंक्शन वर्ड्स यूज करके. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज. सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन. पहला क्वेश्चन क्या है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन. कंजंक्शन क्या ज्वाइन करता है? ऑप्शन है आपके, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. तो यहाँ आपका ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन. इसको आपको टिक करना है. कंजंक्शन क्या क्या ज्वाइन करता है? वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को. इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे. अब देखिए सेक्शन बी,
एनसर्कल द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो भी कंजंक्शन वर्ड है उसको आपको एनसर्कल करना है। पहला सेंटेंस देखिए, ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट पास। तो यहाँ पर दैट जो है उसको आपको एनसर्कल करना है। ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट पास, तो दैट आपका कंजंक्शन वर्ड हुआ। सेकेंड देखिए, आई विल स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। तो यहाँ पर अंटिल जो है उसको आप एनसर्कल करेंगे, अंटिल आपका कंजंक्शन वर्ड है। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। अब यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं जो भी अप्रोप्रिएट कंजंक्शन आपको लगता है उसे यूज करके। पहला क्या सेंटेंस है, ही इज गोइंग नाउ डैश ही विल बी बैक लेटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पहला देखिए, ही इज गोइंग नाउ एज ही विल बी बैक लेटर, यहाँ पर आप एज लिखेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल कंजंक्शंस। अब आपको सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है जो भी सुटेबल कंजंक्शन है उसे यूज करके। पहला सेंटेंस क्या है आपका, यू कैन गो टू गोवा बाय रोड, यू कैन गो बाय एयर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यू कैन गो टू गोवा बाय रोड और यू कैन गो बाय एयर। तो यहाँ पर और कंजंक्शन आप यूज किया। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को डिफाइन करना है। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स विद जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस। आपको कंजंक्शंस के दो एग्जांपल्स लिखने हैं। दो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, एंड लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी कंजंक्शन वर्ड यूज करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, हमने अभी अभी पढ़े हैं। सो आई होप आपको कंजंक्शन समझ में आए होंगे। कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, उनमें क्या क्या कंजंक्शंस हमने पढ़े, बहुत तरीके के कंजंक्शंस पढ़े हैं, आपने उनके यूजेस भी देखे, एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है। बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।